विद्यार्थी प्रो। आज की वीडियो में हम CUET इकोनॉमिक्स यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे। Now the topics to be covered under unit 1 are microeconomics and what are the central problems of an economy। तो सबसे पहली चीज कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हम इकोनॉमी को समझेंगे। तो इकोनॉमी, अब बेसिकली अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी क्या है? ये आपका सिस्टम है, वो सिस्टम जो हमें मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, यानी कि इकोनॉमी जो है ये वो सिस्टम है जो हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि कैसे हम काम को करें और कैसे हम अपनी लिविंग को अर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली काम को करने के लिए वी नीड व्हाट? रिसोर्सेज। अब कैसे रिसोर्सेज? तो आपको भी पता है कि जब कभी भी हमें कोई काम करना होता है या बेसिकली जब हमें कोई प्रोडक्शन करना होता है तो उस समय हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, जो कि आपके बेसिकली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो यानी कि उन रिसोर्सेज को यूज करके हम क्या करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे, और ये गुड्स एंड सर्विसेज ये हमारी वांट को क्या करती हैं? सैटिस्फाई करती हैं। सो बेसिकली अब इस एंटायर प्रोसेस को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दिस इज अ बॉय, राइट? Very soon you can say that this is future you, and very soon you all will be getting your colleges, and there you will get a fresher party, right? So for freshers, now this boy, he needs a formal attire. Basically he wants to dress up in a formal way. So for that, now dressing up in a formal way is what? It is his want. It is his want. Now in order to get the formal suit or formal dress, उसका अब उस ड्रेस का क्या करना पड़ेगा? हमें उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा। एंड फिर वही बात कि प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होगी? रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर हमें सूट बनाना है तो सिंपल सी बात है, हमें लेबर, मशीन, फैब्रिक, इन सब की रिक्वायरमेंट होगी, राइट? और फाइनली उस पर्सन को, जस्ट बिकॉज कि हमारी इस वांट को पूरी करने के लिए एक किसी पर्सन को क्या मिल गया? काम मिल गया। जब वो काम करेगा तो सिंपल सी बात है, उसको वहां पर क्या मिलेगी? पैसे मिलेंगे, और उस पैसे को वो क्या करेगा? अपनी लिविंग को अर्न करने में यूटिलाइज करेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो बेसिकली अब अगर हम देखा जाए इस डेफिनेशन को, तो डेफिनेशन में क्या है कि इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। बेसिकली जो इकोनॉमी है वो एक सिस्टम है। सिस्टम मतलब कि वो हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है काम करने की, जिसके थ्रू हम अपनी लिविंग को अर्न कर सकते हैं। अब हमें प्रोडक्शन करना होगा, तो प्रोडक्शन के लिए हम कैसे प्रोडक्शन करेंगे? थ्रू अवेलेबल रिसोर्सेज। और एक बार रिसोर्सेज को यूज करके जब हमने प्रोडक्शन कर ली, तो वो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होगी वो क्या करेगी? वो हमारी ह्यूमन वांट्स या ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करेगी। आई बात समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमी। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले थोड़ा सा कंपैरिजन हम करेंगे माइक्रो और मैक्रो के बीच में। अगर आप माइक्रो देखो, MICRO, micro, and the other word is macro. अगर आप इस स्पेलिंग को आप अगर कंपेयर करो तो आप देखो कि केवल आपको I और A का डिफरेंस दिखेगा, राइट? सो I stands for individual, I stands for individual, whereas your A stands for aggregate। ठीक है, अब एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल। सो बेसिकली हम क्या बताएंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, वेयर एज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हम क्या करते हैं? पूरी इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि हम एंटायर इकोनॉमी की स्टडी करेंगे। कहां पर? मैक्रो में। वेयर एज इन माइक्रो में हम क्या करेंगे? एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी की जाती है।
आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो नाउ अब आप इस डेफिनेशन को पढ़िए. इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, हाउसहोल्ड एंड फर्म्स. तो बेसिकली हम क्या करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हम एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करेंगे, चाहे वो आपका इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, कोई इंडिविजुअल हाउसहोल्ड हो, कोई फर्म हो, एक इंडस्ट्री हो, या एक आपका मार्केट हो. यानी कि जब हम इंडिविजुअल ग्राउंड पर स्टडी करेंगे उसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब इसको अगर आपको अभी भी समझना है, एक और आप एग्जांपल्स इसको रिलेट कर सकते हो. सपोज दिस इज एंटायर इंडिया, दिस इज आवर कंट्री इंडिया. सपोज करिए ये आपका इंडिया है. अब इंडिया में अगर आप किसी एक इंडिविजुअल की या किसी एक फर्म की या किसी एक इंडस्ट्री की जब आप स्टडी करेंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स. आर यू गेटिंग द पॉइंट? नाउ कम्स कि ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का जो उद्देश्य है वो क्या है. तो पहला पॉइंट क्या लिखा है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. यानी कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो हमें ये पता लगता है कि जो हमारे रिसोर्सेज है, जो हमारे स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, हम उनका एलोकेशन किस तरह से करें. और दूसरी बात कि ये प्राइस डिटर्मिनेशन में भी हेल्प करता है. अब देखो प्राइस डिटर्मिनेशन वाला जो पॉइंट है ना, ये आपको आई थिंक कि थर्ड पॉइंट आप पहले क्लियर करिए, ऑटोमेटिक आपको ये समझ आ जाएगा. देखो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है कि टेक्स इनटू अकाउंट द डिमांड एंड सप्लाई. अब मेरी बात ध्यान से समझना आप, जब कभी भी हमें प्राइस डिटरमाइन करना होता है तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम जहां पर हमारा डिमांड और सप्लाई ये दोनों इक्वल होता है वहीं पर हम क्या करते हैं, प्राइस डिटरमिनेशन करते हैं. इसका मतलब ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, डिमांड और सप्लाई की स्टडी करते हैं, और जहां पर डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो जाता है ना, वहीं पर हम क्या करते हैं, प्राइस डिटरमाइन करते हैं. सो बेसिकली अगर ऑब्जेक्टिव आप पहले क्लियर करो कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कि रिसोर्सेज का एलोकेशन किस प्रकार से करना है, और दूसरा ये कि उसकी प्राइस डिटरमिनेशन कैसे करनी है. कोई भी गुड्स है या सर्विस है तो हम उसकी प्राइस को डिटरमाइन कैसे करेंगे. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछता है एग्जाम में कि की एलिमेंट कौन सा है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का. तो हम क्या बताएंगे, की एलिमेंट इज व्हाट, प्राइस. प्राइस, ठीक है, प्राइस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. नाउ द लास्ट पॉइंट इज कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, किन चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं. तो पहला पॉइंट है आपका इसमें कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि एक इंडिविजुअल बिहेवियर. बिहेवियर मतलब कि उसका टेस्ट, प्रेफरेंस, उसकी यूटिलिटी, राइट, उसका सेटिस्फैक्शन क्या है एंड सो ऑल. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ते हैं. दूसरा इंडिविजुअल की डिमांड, यानी कि अगर कोई एक हाउस होल्ड है या कोई एक कंज्यूमर है तो उसकी कितनी डिमांड है. फिर अगर वो प्रोड्यूसर है तो वो कितना सप्लाई कर रहा है. अगर वो कोई फर्म है, फर्म की बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे. एक इंडस्ट्री को भी स्टडी करते हैं. एंड मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि जिस मार्केट में जिस मार्केट से हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं या वहां से खरीद रहे हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है. या तो वो आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोली है, राइट. तो इन सब की स्टडी हम कहां पर करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में. क्लियर? ओके. सो नाउ वी विल डिस्कस the last topic of unit 1, that is central problems of an economy. तो बेसिकली तीन तरह के सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते हैं. पहला आपका होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा फॉर whom टू प्रोड्यूस. नाउ द पॉइंट इज, समझना हमें ये है कि आखिर में ये प्रॉब्लम क्यों है, राइट. ये सेंट्रल, इसको सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों कहा गया है, और अगर ये प्रॉब्लम है तो ये अराइज क्यों होती है. तो बेसिकली इसके दो रीजन है. पहला रीजन है आपका अनलिमिटेड वांट्स. देखो जो हमारी ह्यूमन वांट्स है ना, ये अनलिमिटेड है, यानी कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती, राइट. से फॉर एग्जांपल अगर आप अभी
15 का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, 15K का अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, द नेक्स्ट मोमेंट जब आपको फ़ोन लेना होगा ना, इट्स वेरी सिंपल कि आप 20 का लोगे, 30 का लोगे, एक टाइम आएगा आप वन प्लस लोगे, देन आफ्टर दैट आप आईफोन पे स्विच होगे। अगर जो आईफोन यूजर्स हैं वो इस इंतजार में हैं कि जो भी लेटेस्ट या जो भी टॉप मॉडल होगा वो उसको लें। मतलब कि हमारे पास जितना है ना उतना कम है, हमें हर बार कुछ ज्यादा चाहिए। यानी कि what want we are having ना, that want can never be satisfied. Say for example, अगर आप अभी 20K अर्न कर रहे हो, आपका नेक्स्ट टारगेट 40K होगा, the next target you will think of earning 1 lakh and later you will try of earning crores, right? तो इस तरीके से यानी कि हमारी डिजायर्स कभी फुलफिल नहीं हो सकती। तो पहला पॉइंट तो ये है कि हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। सेकेंड पॉइंट इज कि रिसोर्सेज, देखो भाई सिंपल सी बात है कि हमारी वांट को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, राइट? लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, उनकी अवेलेबिलिटी कम है, यानी कि उनकी स्कैर्सिटी है, यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। अब देखो सिंपल सी बात ये है कि वांट जो है ना ये क्या है, ये अनलिमिटेड है, और हम अगर रिसोर्सेज की बात करें तो हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड है। यानी कि हमारे वांट्स और हमारी रिसोर्सेज इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। एक अनलिमिटेड है और दूसरा लिमिटेड है। तो सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम तो अराइज होगी ना, वांट ज्यादा है और रिसोर्सेज कम है। तो अब सवाल ये है कि जो प्रोड्यूसर जब भी उसको प्रोडक्शन करना होता है तो उसके सामने 3 तरह की प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। पहला ये कि क्या प्रोड्यूस करें। देखो एक और बात कि अगर मान लो आप कि अगर हमारे पास स्कैर्स रिसोर्सेज नहीं होते, पहली चीज हमारे पास वांट्स तो मानो कि ये अनलिमिटेड है, अगर हमारे पास रिसोर्सेज भी अगर सफिशिएंट अमाउंट में होते तो शायद हमें इन 3 प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ता, राइट? क्योंकि जो भी लोगों की जो वांट उनकी होगी, उनकी जो डिजायर होती, हमारे पास उतने रिसोर्सेज होते कि हम उन्हें फुलफिल कर सके। बट जस्ट बिकॉज कि वी आर हैविंग स्कैर्स रिसोर्सेज, इसलिए ये 3 प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। So now let's discuss one by one what to produce, how to produce and for whom to produce. तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने एक बेकरी शॉप ओपन करनी है, आपको एक बेकरी शॉप ओपन करनी है। अब बेकरी शॉप को जब आप ओपन करोगे तो सबसे पहले आप ये सोचोगे कि हम वहां पर सेल क्या करें, यानी कि हम किस चीज का प्रोडक्शन करें। क्योंकि बेकरी शॉप के अंडर आप पेस्ट्रीज, आप पुडिंग हो गया, आपका केक हो गया, कुकीज हो गया, बिस्किट्स हो गए, रस्क हो गए, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम बेकरी शॉप के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अब डिपेंड करता है कि हमारे पास कैपिटल कितनी है। अगर कैपिटल बहुत ज्यादा है देन नो प्रॉब्लम, हम इन सब में डील कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कैपिटल की डेफिशिएंसी है या थोड़ा शॉर्टेज है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमें डिसीजन लेना होगा कि हम क्या प्रोड्यूस करें। हमारे पास जो भी ऑल्टरनेटिव्स थे ना, उन ऑल्टरनेटिव्स में से हमें क्या करना होगा, किसी एक या 2 या 3 डिपेंड्स, हमें क्या करना होगा, डिसीजन लेना होगा कि हमें इस पर्टिकुलर चीज का प्रोडक्शन करना है। अब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है तो आपका सेकंड प्रॉब्लम ये आता है कि हमें उसको प्रोड्यूस कैसे करना है। तो कैसे करना है, बेसिकली अगर देखा जाए तो 2 तरह के प्रोडक्शन टेक्निक्स होते हैं। पहला आपका होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा आपका होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक की बात करें तो मतलब इट्स वेरी सिंपल कि हम प्रोडक्शन लेबर्स के थ्रू कर रहे हैं, जहां पर मशीन्स है भी तो काफी कम है, या फिर थ्रू आउट द प्रोडक्शन आप लेबर के थ्रू कर रहे हो। लेकिन अगर आप कैपिटल इंटेंसिव की बात करते हो तो जहां पर आप प्रोडक्शन थ्रू मशीन्स कर रहे हो, राइट? तो ये डिपेंड करता है हमारी कैपिटल पर, हमारे पास पूंजी कितनी है, हम उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हमें प्रोडक्शन लेबर इंटेंसिव के थ्रू करना है या फिर कैपिटल इंटेंसिव के थ्रू करना है। देन तीसरा पॉइंट, जब आपने डिसीजन ले लिया कि प्रोडक्शन कैसे करना है तो अब आपको डिसाइड ये करना है कि जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो वो किस कैटेगरी के लिए कर रहे हो, मतलब कि किन कैटेगरी के लोग उसकी डिमांड करेंगे।
देखो वेरी सिंपल कि अगर आप कुकीज की बात करो तो कुकीज आपके सॉल्टी कुकीज भी होते हैं, आपके स्वीट कुकीज भी होते हैं। सिंपल सी बात है कि जो सॉल्टी कुकीज होंगे, जो आपके गार्लिक वाली कुकीज होंगी, उसकी डिमांड कौन करेगा? डायबिटिक पेशेंट्स जो होंगे, राइट। जो आपके स्वीट कुकीज होंगी तो ऑब्वियसली उसको यूथ एज वेल एज ओल्ड पीपल, जो सॉफ्ट बिस्किट होगी वो आपका ओल्ड पीपल, जो ओल्ड सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, वो लोग उसकी डिमांड करेंगे। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि जो हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी डिमांड कौन करेगा, मतलब कि वो किसके लिए है, हमारी सोसाइटी के कौन सा सेक्शन उस गुड्स को प्रेफर करने वाले हैं, राइट। तो ये रहा हमारा हमारे 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स, जो कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस था। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 1। हमने जो भी 2 टॉपिक्स थे यूनिट 1 के अंदर, पहला था आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा था आपका सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो हमने इन दोनों ही टॉपिक्स को कवर कर लिया है एंड होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। एंड यस, समझ आया हो देन डेफिनेटली डू लाइक, subscribe and share the video as much you can. Till then, stay tuned and keep learning. Thank you.